हेलो नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है। तो हम पार्ट 31 पे पहुंच चुके हैं। बुक का नाम है एम ए खान जी ने लिखी हुई बुक है ये, इस्लामिक जिहाद, लेगेसी ऑफ कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी। तो ये बुक है जिसको मैं रीड कर रही हूँ। तो आज जो हमारा पार्ट जिसको मैं रीड करने वाली हूँ, इस्लाम का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से जो लेफ्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है या वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है उसके ऊपर बहुत कुछ डिस्कस किया, उसके ऊपर बहुत बातें की है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग वे से जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म है, जो इस्लामिक कॉलोनियलिज्म है, उसके बारे में कभी बात नहीं, उसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं किया। उसका रीजन जो हमें नजर आता है वो आप इसके बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट का एक नेक्सस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि वैसे तो जैसे भारत में अगर बात करें तो वैसे तो जब हिंदू फीमेल्स की बात आती है तब उनको फेमिनिज्म याद आ जाता है, लेकिन जब भी बुर्के की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो उनको जो है वो कोई फेमिनिज्म नहीं होता उनका, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, कुछ उनको याद नहीं आता है। जब हिंदूज की बात होती है तो उनको रिलीजियस, वो अपने रिलीजन की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, या वो अपने स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं। वही मदरसा एजुकेशन भारत में चल रही है, उसके ऊपर उनका कोई टेक नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो दोगलापन जो है वो लेफ्टिस्ट जो माइंडसेट है उनका दिखता है, क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसको अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो उसमें मेजॉरिटी लेफ्टिस्ट नहीं की है, या कम्युनिस्ट नहीं, या मार्क्सिस्ट कह रहे हैं, अगर आसान शब्दों में आप मार्क्सिस्ट कहें तो ज्यादा बेटर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस बुक में सर ने क्या बताया है कि किस तरह से इस्लाम कल्चरली किस तरह से इंपीरियलाइज करता है, कल्चरली किस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो अरबिक कल्चर है वो किस तरह से थोप दिया। कुरान में अल्लाह कहता है, उसने दीन के रूप में इस्लाम को पूर्ण बनाया है और सभी मनुष्यों के लिए इसे अपनी कृपा के रूप में चुना है, तथा घोषणा की है कि इस्लाम अन्य सभी धर्मों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। धर्मों नहीं, यहाँ पे मजहबों आएगा, धर्म और मजहब में वर्ड अलग है, तो हो जाता है ट्रांसलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अन्य जितने भी मतलब बाकी मजहब है उनके ऊपर सबसे ज्यादा मतलब जो इस्लाम है वो कंट्रोल करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आसमानी किताब है उसमें लिखा हुआ है। पहला, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, तुम पर अपनी कृपा पूरी की और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में चुना है। कुरान 5:3। दूसरा, वही है जिसने मार्गदर्शन और सत्य के मजहब के साथ अपना रसूल भेजा है, वो सभी मजहबों पर सत्य के मजहब इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित कर सके, और इस पर अल्लाह का गवाह होना ही पर्याप्त है। यानी कि अल्लाह की गवाही काफी है कि जो इस्लाम है वो सब लोगों पे रूल करने के लिए। जब जब ये कहा गया कि बाकी सारे मजहबों पे, मजहब इन द सेंस के आइडिया, सारे आइडियाज पे कंट्रोल या उसके ऊपर जो है वो राज कौन करेगा, इस्लामिक आइडिया करेगा, ये इस्लामिक रिलीजन करेगा। तो एक तरह से जो बाकी सब लोग हैं उनको सेकंड डिवीजन, सारे आइडियाज, और आइडियाज ऑब्वियसली ह्यूमंस ही फॉलो करते हैं, तो जितनी भी दुनिया में आइडियाज है, रिलीजन हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, उन सब के ऊपर कौन, किसका कंट्रोल है, इस्लामिक आइडिया का, ये इस्लामिक थियोलॉजी का। ये कौन कह रहा है, ये आसमानी किताब में अल्लाह ने कहा है। आगे, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इस्लाम मानव जाति के लिए पूर्ण पैकेज है, जिसमें मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहित जीवन व समाज के सभी पक्ष सम्मिलित है। मुसलमान सार्वभौमिक रूप से मानते हैं कि इस्लाम जीवन की पूर्ण संहिता है, इसीलिए इस्लाम ईश्वरीय प्रकृति का संपूर्ण सभ्यता मूलक मजहब है।
प्रॉफिट मोहम्मद और मदीना 622 टू 661 में आरंभिक उत्तराधिकारी प्रभुत्व मार्गदर्शित खलीफाओं द्वारा स्थापित मोमिनों का समाज ऐसी आदर्श सभ्यता मानी जाती है जो संसार के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उनका आइडियोलॉजी दुनिया में, पूरे विश्व में हर जगह पहुंचनी चाहिए। ये उनका स्टैंड है, ये उनकी मान्यता है, ये वो बिलीव करते हैं कि उनकी एज अ मुस्लिम, एक मुस्लिम जो होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कॉमन पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ आइडिया की बात कर रही हूँ कि आइडिया उनको ऐसा रिफ्लेक्शन देता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है। ठीक है, ओके। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि मोमिनों को ताकत के साथ जिहाद करके सभी धर्मों और लोगों पर इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करने के अल्लाह के लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद के अधीन इस्लाम के जन्म के समय इस्लाम से पहले जो सभ्यताएं, संस्कृति, परंपराएं थी, उन्हें अज्ञानता, जाहिलियत का युग बता दिया गया। इसीलिए आप देखें कि जो इवन पाकिस्तानी आइडिया ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तानी माइंडसेट है, उसके अंदर वो मानते हैं कि जो उनके पूर्वज थे हिंदू, वो जाहिल थे। उसका परफेक्ट एग्जांपल आप उनके पाकिस्तानी लिबरल हैं अभी भी, उनकी परवेज हूद भाई, उनको जाके सुनिए, वो यही कहते हैं कि वो तो जाहिल थे। मतलब वो डायरेक्टली जाहिल शब्द नहीं यूज करते, वो इनडायरेक्ट वे से, कि उनको पता नहीं था कि हम कौन है, उनको आइडेंटिटी का नहीं पता था अपने। अब और उन्होंने मतलब वो ग्लोरीफाई करते हैं अपने पास, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था। मतलब वो आपको दिख जाएगा आगे। मोहम्मद और मोमिनों द्वारा समुदाय द्वारा स्थापित अल्लाह से मार्गदर्शित सभ्यता द्वारा उन सभ्यताओं, संस्कृति, परंपराओं को लिया गया। इस्लाम के पहले की धार्मिक परंपराओं, संस्कृति और प्रथाओं व मूर्ति पूजक सभ्यता यहाँ तक अपने परिवार व संबंधियों की मूर्ति पूजक परंपरा को मिटा डालने के लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि कुरान में कुरान 9.5 में दिए गए आदेश के अनुसार अपने परिजनों और संबंधियों को भी आदेश दिया कि या तो वो इस्लाम स्वीकार करें या मृत्यु। जैसे जैसे अल्लाह के उद्देश्य से जिहाद करते हुए मुस्लिम जिहादी अरब से बाहर फैले और विश्व की महानतम सभ्यताएं, भारत की सभ्यता, फार्स की सभ्यता, बैजेंटाइन सभ्यता आदि सहित बड़ा भूभाग जीत लिया, इन सभ्यताओं की पराजित जनता को अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं का बड़ा विनाश सहना पड़ा। इस प्रकार आर्थिक शोषण और राजनीतिक आतंक फैलाते हुए हमलावरों और शासकों ने मानवता को अभूतपूर्व अनगिनत संस्कृति एवं सभ्यता संबंधी विध्वंस दिए। इस्लाम से पहले के महान विजेताओं जैसे अलेक्जेंडर, साइरस, यूरोप के जर्मनी और विदेशी शक हूणों ने भारत में जिस भूभाग को जीता, वहां वे स्थानीय संस्कृति को आत्मसात कर वहां खुल मिल गए तथा फिर जीतने वाली और हारने वाली संस्कृति में समन्वय स्थापित करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया। इस्लामी समय में मंगोल आक्रांताओं ने भी अत्यंत जीते गए भूभाग की स्थानीय सभ्यता को अपना लिया। चीन और मंगोलिया में इन आक्रांताओं में से अधिकांश बौद्ध हो गए, मध्य एशिया में ये मुसलमान हो गए, रूस और हंगरी में ये ईसाई बन गए। किंतु इस्लामी हमलावरों ने पराजित काफिरों की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा कहा जाता है कि जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि बाकी लोग भी तो यहाँ पे मतलब आए थे आक्रांता, लेकिन उन्होंने आके हमारी सभ्यता को खत्म नहीं किया, वो हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ा उन्होंने। तो उनको एक लीवरेज तो दाता ना कि जब वो भारत आए तो वो भारत के ही हो गए, वो हिंदू ही बन गए। उन्होंने, हाँ, उनके कुछ आइडियाज होंगे जो उन्होंने मिक्स कर लिए भारत में, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को बताएं कि हम सुपीरियर हैं, तो एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बिहेवियर में कि जब कोई आपको पुश करता है कि तुम जिन चीजों को मानते हो वो नीची सोच है और मैं जो मानता हूँ वो सबसे सुपीरियर है। तो जो जिसको ये बोला जाता है वो रिबटल देता है। इसीलिए अब देखें भारत में जो हिंदू सोसाइटी है वो इंडियन लेफ्ट से की हिपोक्रेसी से
परेशान हो चुके हैं। इसीलिए इंडियन लेफ्ट को इतना ज्यादा पुशबैक मिल रहा है कि वो जो भी बोलते हैं उन पे ट्रस्ट ही नहीं करता है कोई, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। वो इसीलिए हो रहा है। भारत से लेकर स्पेन तक अनगिनत हिंदू मंदिर, बौद्ध मठ, ईसाई गिरजाघर, यहूदी सिनेगॉग नष्ट किए गए और विध्वंस किए गए। उन मंदिरों, मठों, गिरजाघरों, उप संग्रहों के भाग्य विशेष आज भी मुस्लिम हमला द्वारा किए गए गैर इस्लामिक संस्कृतियों के विनाश का साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार इस्लामी विजयों के साथ ही ऐसा असाधारण सांस्कृतिक विध्वंस भी आया जिसके बारे में बात नहीं की जाती। किंतु आश्चर्य तब होता है जब मुसलमानों द्वारा किए गए सांस्कृतिक सभ्यता विध्वंस की बात करने की अपेक्षा मुस्लिम हमलावरों को जीते गए भूभाग की सभ्यता को समृद्धि बनाने का श्रेय दिया जाता है। शासित जनता के सांस्कृतिक व सभ्यता संबंधी पक्षों पर यूरोपियन और अरबों नियम की पारस्परिक तुलना करते हुए इब्न बराक भारी मन से लिखते हैं, वैसे यूरोपियन पर निरंतर यह कलंक लगाया जाता है कि तृतीय विश्व पर अपनी धूर्त व पतित मूल्य, संस्कृति, भाषा थोपी, किंतु यह बताने की चिंता किसी को नहीं है कि इस्लाम ने जिन देशों को उपनिवेश बनाया वे अति उन्नत और प्राचीन सभ्यताओं की भूमि थी। इस्लाम ने उन्हें उपनिवेश बनाते हुए उनकी उन्नत सभ्यताओं को रोंदा तथा बहुत सी संस्कृतियों को सदा के लिए नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस्लामी हमलावरों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक प्रभुत्व के उद्देश्य से तो हमला किया ही, साथ ही वे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रमुख मिशन भी चला रहे थे। इस्लाम यह बात गांठ बांध कर आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सबसे महान और वह मानव जाति के पूर्ण आदर्श है। मुसलमानों को अपने जीवन, कार्य, व्यवहार में जितना अधिक हो सके उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद एक अरबी इस्लाम के सूत्रधार थे। इसीलिए कोई अरबी, गैर अरबी व्यक्ति जब इस्लाम स्वीकार करता है तो वो प्रॉफेट मोहम्मद की नकल करने का प्रयास करता है। वह अपनी संस्कृति व सभ्यता के मूलों, बोध और परंपराओं को छोड़कर जीवन भर इसी मिशन में लगा रहता है कि वे अपनी जीवन शैली और मजहबी विश्वासों में अरबी बन जाए। तो इसको अरब इंपीरियलिज्म बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक ऐसे है उसको पढ़ूंगी मैं, मे बी ये बुक रीड करते हुए आपको बीच में मिल जाए, मे बी जब भी मेरे पास टाइम मिला तो ये आपके लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये अरब इंपीरियलिज्म है कि मतलब वहां पे तो समझा जहाँ पे रेतीला एरिया है वहां पे अपना कवर फेस कवर करना या हिजाब पहनना तो समझ आता है कि वहां पे अगर बाई चांस रेत का तूफान आ जाए तो उनके चेहरे और आंखों को बचाने के लिए वो कुछ ढक ले, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो हमेशा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आना तो कोई मतलब नहीं बनता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन वो आज का टॉपिक है नहीं। तो बेसिकली ये अरब इंपीरियलिज्म है जो स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ प्रॉब्लम है। इंडोनेशिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एरियाज में कुछ कुछ आपको रेडिकल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी जो अपना पास है उसके साथ वो एसोसिएट करते हैं। ईरान के अंदर जो पर्शियन सिविलाइजेशन है वो लोग अपने पास पे बहुत ज्यादा अभिमान करते हैं या गर्व महसूस करते हैं। हालांकि वो मुस्लिम हो चुके हैं, हालांकि वो मुस्लिम थियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने पास को नहीं भूलते हैं। ईरानियन जो है वो अपने जो उनका पॉलिथिस्टिक पास्ट है उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करके वो लेते हैं। लेकिन आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बात कर रही हूँ, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, यहाँ भी ये अरबों से ज्यादा अरबी बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस है इनके अंदर। वह अपनी संस्कृति और सभ्यताओं के मूल्यों और परंपराओं को छोड़कर जीवन भर इसी मिशन में लगा रहता है। वह अपनी जीवन शैली, मजहबी विश्वासों में अरबी बन जाए। डॉक्टर VS नायपाल तेहरान में रह रहे और ब्रिटेन से शिक्षित एक पत्रकार जाफरी से मिले। जाफरी शिया मुस्लिम था और लखनऊ, भारत में जन्मा, पढ़ा लिखा था। वह मोमिनों के समाज
जामे तौहीदी अर्थात मदीना में मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम के आरंभिक दिनों की संस्कृति व समाज के पूर्ण निर्माण का सपना लेकर बड़ा हुआ था। मोहम्मद के समय के इस्लामी जीवन को जीने का सपना देखते हुए वह 1948 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। वहां वह सुन्नी मुस्लिम समाज शियों के साथ उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं था, तो शिया देश ईरान चला गया, जहां उसने एक अंग्रेजी दैनिक तेहरान टाइम्स में काम किया। वहां भी वह निराश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि ईरान के शासक शाह के अधीन रहना अत्याचार है। उसे यह भी लगता था कि जब ईरान में अकूत संपदा आई तो उससे भ्रष्टाचार, अप्राकृतिक मृत्यु और सब जगह दुष्टाचार फैला। इसके बाद ईरान में इस्लामी क्रांति आई, जिसे देखकर जाफरी अत्यंत प्रसन्न हुआ। आयतुल्लाह के अधीन आकर ईरान में रसूल की शैली में मजहबी और राजनीतिक संप्रभुता का शासन चल रहा था, और यह जाफरी के उस जामे तौहीदी के सपने के निकट था, जो वह लंबे समय से देख रहा था। लगभग सभी स्थानों पर और यहाँ तक कि पश्चिम में भी धर्मांतर मुसलमान ऐसा ही सपना देखते हैं। और ये इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, ये कोई एक आधी स्टोरी नहीं है। आपको अभी रिसेंटली, अभी जब मैं पढ़ रही हूँ उस समय भी एक न्यूज आ रही है कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर पकड़ा गया है। और आपको ब्रिटेन में भी ये दिख जाएगा कि वहां पे जो कुछ पाकिस्तानी मेजोरिटी हो गए हैं, वो शरिया की डिमांड कर रहे हैं। वहां पे शरिया जो है वो डिमांड करे कि हमें शरिया चाहिए। भारत में आप देख लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज किया जाता है, किसी शरिया डिमांड की जाती है। और इंटरेस्टिंगली इंडियन लेफ्ट जो कि सो कॉल्ड फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, वो भी शरिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक जगह पे नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप जहां भी जाएं, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इवन कोरिया में और जापान में भी कुछ कुछ एरियाज ऐसे हो गए हैं जहां पे वायलेंस शुरू हो गया। स्पेसिफिकली इस्लामिक रेडिकलिज्म शुरू हो चुका है, हमले किए जा रहे हैं उनके बुद्धिस्ट मठों पे। जाफरी की कहानी को समझने पर एक प्रमुख मुस्लिम इच्छा का पता चलता है, वह यह कि पश्चिम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए मुसलमान भी अपने पूर्वजों की संस्कृति परंपराओं को छोड़कर अरबी इस्लामी मजहबी सामाजिक सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन जीने की अधिक इच्छा रखते हैं। पराजित और धर्मांतरित लोगों पर इस्लाम द्वारा अरब संस्कृति की प्रस्थापना थोपे जाने पर अनवर शेख लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवर शेख जी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज पढ़िए। अनवर शेख जी एक पाकिस्तानी थे जो कि अमेरिका गए, वहां पे और अनवर शेख जी ने पार्टीशन भी देखा था। अमेरिका गए, वो अमेरिका में गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, उसका अध्ययन किया और वो एक्स मुस्लिम हो गए। आजकल एक्स मुस्लिम का टर्म जो है वो नॉर्मली यूज किया जाता है, इसलिए मैं वो वर्ड यूज कर रही हूँ। मतलब एथियस्ट हो गए। एथियस्ट कुछ समय तक रहे, फिर उस समय में उन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने संस्कृत सीखी, उसको सब कुछ पढ़ा, फिर वो हिंदू बन गए। उनके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, प्लीज जाइए। उनकी किताबें या ऐसे आपको मिले तो प्लीज पढ़िए। बहुत इनलाइटेंड एसेस लिखे हुए हैं उन्होंने, कुछ शॉर्ट बुक्स भी लिखी हैं, तो प्लीज पढ़िए। जो अरब इंपीरियलिज्म मैं आपको बता रही हूँ, अरब इंपीरियलिज्म एक्चुअली सबसे पहले जो आइडिया जो जनरेट किया या जो इसके बारे में बात करनी शुरू की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मैंने पढ़ा है, उसमें अनवर शेख जी ने ही सबसे पहले इस बारे में बात करनी शुरू की थी। बता दूं कि ये जब अमेरिका में थे तो पाकिस्तान से इनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था कि ये इंसान जो है ये मुर्तद हो चुका है और इसको पाकिस्तान ना आने दिया जाए। अब तो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, ओम शांति। लेकिन अनवर शेख जी की अगर आपको कहीं से भी कोई ऐसे गूगल सर्च में मिलता है, कोई आर्काइव में मिलता है, तो प्लीज पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त लिखते थे। मुझे तो बहुत मतलब मैंने काफी कुछ सीखा है। सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी के बाद अगर मतलब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ या मेरे थॉट्स को जिसने
बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि इंस्पायर किया है, इन्फ्लुएंस तो नहीं इंस्पायर किया है, तो वो अनवर शेख जी हैं। इस्लाम में धर्मांतरित होने वाले सभी व्यक्तियों का कर्तव्य हो जाता है कि वह अरब संस्कृति की प्रधानता को अनिवार्य स्वीकार करें। इसका तात्पर्य यह है कि वे मोहम्मद को अपने आचरण का आदर्श मानते हुए अपनी सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को अरब की राष्ट्रीय संस्था के अधीन रखें। इस्लामी कानून स्वीकार कर अरबी भाषा व अरबी संस्कार अपने मक्का और अरब से प्रेम करें, क्योंकि अरबी होने के कारण प्रॉफेट मोहम्मद ने उन्हीं सबसे प्रेम किया होगा जो अरबी थे। इससे भी भयानक बात यह है कि मुसलमान बने लोगों को अपनी संस्कृति व मातृभूमि से इतनी घृणा करनी चाहिए कि अपने देश को दारुल हर्ब अर्थात जंग का मैदान माने, यानी कि जो नेशनलिज्म है उसको एकदम काउंटर कर दिया है। इसीलिए आप ये नेशनलिज्म के अगेंस्ट आप देखिए कि इस्लाम भी है, नेशनलिज्म के अगेंस्ट सोशलिज्म भी है, नेशनलिज्म के अगेंस्ट ये सो कॉल्ड नियो एथियस्ट भी है। तो ये ग्लोबल सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसको इतना ग्लोबलाइजेशन अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ग्लोबल सिटीजन जो अपने आप को बोलते हैं ना, वो एक्चुअली अब्राहमिक थियोलॉजी से ही उनकी जो है प्रेरणा आती है, वो माने चाहे ना माने लेकिन यहीं से आ रही है, यहीं से आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि जो इस्लाम है, इवन क्रिश्चियनिटी है, उनका ये मानना है कि हम पूरी दुनिया पे हमें मतलब राज करना है। क्रिश्चियनिटी का मानना है कि जब तक पूरी दुनिया कन्वर्ट नहीं हो जाती थी तब तक जीसस भी आएंगे। इस्लाम का ये मानना है कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो जाती, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग अलग मानते हैं, लेकिन मतलब उनका एक एक, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का मतलब उनके दिमाग में डाला जाता है ना, उनको ब्लेम नहीं कर रही, उनकी आइडियोलॉजी उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि उनको पूरी दुनिया में अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना ही करना है, ये उनकी कमांडमेंट है, ये उनका मतलब उनका आधार है, उनकी आइडेंटिटी का आधार है। उसी तरह से आप नियो एथियस्ट सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम को देख लीजिए, उनका भी ये आधार है कि उनको हर किसी को जो है वो रिलीजन छुड़वाना है, हर किसी को जो है वो एथियस्ट बनाना है। तो एथियस्ट भी जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन है। सोशलिज्म को देख लीजिए, सोशलिस्ट जो है उनको सबको सोशलिस्ट बनाना है, कम्युनिस्ट है उनको सबको कम्युनिस्ट बनाना है। तो एब्राहमिक माइंडसेट जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य पूर्व में ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया, सोमालिया, यूरोप में तुर्की, चिचिन्य, जहां मुसलमानों के हमलों से पूर्व हिंदू, बौद्ध, पारसी, जीववादी, ईसाई, यहूदी मूर्ति पूजक धर्म व परंपराएं थी, वहां मुसलमान की संस्कृति परंपराओं को किस प्रकार थोड़े बहुत अंतर के साथ अरबी इस्लामी रूप में ढाल दिया गया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन देशों में मुसलमान की संस्कृति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उनके आसपास इस्लाम पूर्व की जुड़ी जड़ों से जुड़कर रह रहे बचे कुचे लोगों से कितनी भिन्न है। इनमें से बहुत से देशों में लगभग 2 सदी तक यूरोप औपनिवेशिक शासन रहा। उस काल में बिखरी हुई या खो गई इस्लाम पूर्व सामाजिक संस्कृति विस्तार को पुनः ढूंढने और सहजने के साथ ही धर्मनिरपेक्ष बनाने का दृढ़ प्रत्यय किया गया, किंतु तब भी यहाँ के मुसलमानों का अरबीकरण हो गया। ईरान वाले सभी मुसलमान यह इच्छा पाले रहते हैं कि जीवन व समाज में सभी पक्षों में समस्त संसार इस्लामी हो जाए। मैं पश्चिमी देशों में रहने वाले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों, कई देशों के ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो उच्च शिक्षित हैं, यद्यपि वे अपने देश को इस्लामी जीवन जीने के लिए शरणादाता पश्चिमी देश छोड़ने के बारे में सोचते तक नहीं है, किंतु वे पश्चिम के समाज व संस्कृति को घोर पतीत बताते हुए ऐसे समाज में रहने का दुख भी कभी नहीं छिपाते। इन मुसलमानों की प्रबल इच्छा है कि आर्थिक व कुछ सीमा तक राजनीतिक पक्ष के अतिरिक्त पश्चिम के समाज व संस्कृति को इस्लामी बना दिया जाए, यानी कि ये सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया जो है ना, ये माइंडसेट है कि इनको यहाँ पे जो है शरीयत आ जानी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने खुद अपनी आइडियोलॉजी को नहीं बना पढ़ा, अपनी थियोलॉजी को खुद नहीं पढ़ा। इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर डेमोक्रेसी की कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी थी, मैं हाइपोथेटिकली मान रही हूँ, कुछ पाकिस्तानी लिबरल बोलते हैं कि मतलब अजीब से हैं वो भी, पता नहीं कहाँ से, कोई रेफरेंस तो देते नहीं है। अगर थी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो पैक्ट ऑफ उमर क्या है, तो खिलाफत क्यों थी, तो फिर भारत के मुसलमान ऑटोमन की खिलाफत मूवमेंट के साथ क्यों जुड़े। और और तो और छोड़िए, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्यों सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, तो ये सवाल पूछने चाहिए इंडियन लेफ्ट से। और मैं बता दूं कि इवन पीयू सर्वे जो हुआ था, उसमें भी इंडियन मुस्लिम्स का एक काफी बड़ा चंक है जो भारत में शरिया की डिमांड करता है। ठीक है, इसका बोध होना चाहिए कि इस्लाम के जन्म के समय पारसी, फारस, हिंदू, बौद्ध भारत, मूर्ति पूजक कोएट इजिप्ट, मूर्ति पूजक बौद्ध चीन, ईसाई बेजेंटाइन विश्व की वो सर्वोत्कृष्ट सभ्यताएं थी जिनका लंबा सांस्कृतिक इतिहास और कला, वास्तुशिल्प, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां थी। इसके विपरीत इस्लाम की स्थापना अराजक अरब प्रायद्वीप में हुई। फूहड़ अरबियों की उपेक्षा, उन सभ्यताओं के लोग बहुत बड़ी प्रगति उपलब्धि अर्जित कर चुके थे। यह ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम ने ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, फिलिस्तीन आदि की महान भूमि से इस्लाम के पहले की सभ्यता को पूर्णतः मिटा दिया। इजिप्ट अर्थात मिस्र वह स्थान है जहां प्राचीन विश्व की 3000 वर्ष पुरानी आरंभिक उत्कृष्ट सभ्यता रही, किंतु गैर अरबी होने के बाद भी इजिप्ट के मुसलमान आज अरबी हैं। इजिप्ट के समाज के इस पतनोमुखी रूपांतर पर दुख प्रकट करते हुए अनवर शेख लिखते हैं, इजिप्ट अर्थात मिस्र को देखिए, जब से इस्लाम ने विज्ञान, कला, संस्कृति और धर्म परायण आचार विचार की इस महान भूमि की नीति पर अधिकार किया, यह पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब वहां कोई इजिप्टी अर्थात मिस्री नहीं बचा, वे सब के सब अरबी हो चुके हैं, यानी कि अरब इंपीरियल। अरे भारत में देख लो आप, भारत और पाकिस्तान में सैयद कहां से आ गए, बुखारी कहां से आ गए, ये अरफा खानम शेरवानी कहां से आ गए। शेरवान तो जो है वो ईरान में है, तो भारत में भी है ये केवल इजिप्ट की नहीं, हर जगह की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अपने आप को इनको वहां पे जोड़ना है, इनकी जो एक तरह से इनका जो दिल धड़कता है, एक तरह से अगर आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोले तो वहां के लिए धड़कता है। सबसे अचंभे वाली बात तो यह है कि आज के मजहबी मुसलमान जो कि उन महान सभ्यताओं के वंशज हैं, किस प्रकार अपनी मूल विरासत के भग्नावशेष में घृणित करते हैं। उदाहरण के लिए अल्जीरिया इस्लामी आंदोलन ने 1990 में हथियार उठा लिया और अपने देश को पूर्णतः अरबीकरण करने के प्रयास में अपने ही 2 लाख देशवासियों की हत्या कर दी, जिससे कि वे अपने बेरबर अफ्रीका की घुमतू जनजाति अफ्रीकी अतीत को मिटा सके। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि इनके इस्लाम पूर्ण के विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध किया था। इब्न खल्दून के अनुसार बेरबरों ने 12 बार इस्लाम छोड़कर अपने पूर्वजों का धर्म पुनः अपना लिया था। यद्यपि अत्यंत अरब हमलावर उन पर निर्णायक रूप से इस्लाम थोपने में सफल रहे। बेरबरों का प्रतिरोध इतना प्रबल था कि कई बार मगरिब से ही अरबों को पीछे हटना पड़ा। इस्लाम को में धर्मांतरित होकर मुसलमान बनने वाले जीवन के सभी पक्षों में कुरान और सुन्नत के अनुसार जीवन जीते हैं। वे अरबी इस्लामी सांस्कृतिक गुलाम बन जाते हैं। इसके लिए न केवल अरबी इस्लामी सभ्यता से ओतप्रोत होकर अरबी इस्लामी जीवन शैली का नकल करना अनिवार्य हो जाता है, अपितु अपने इस्लाम पूर्व की संस्कृति, परंपरा व उपलब्धियों को नष्ट करना भी इनकी बाध्यता बन जाती है।
जब तक वे अपनी मातृभूमि को मजहबी, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से इस्लामी रंग न दे दें, वे दारुल हर्ब अर्थात जंग की भूमि रहती है। मुस्लिम राष्ट्रीयता के में विश्वास करने के दिखावे के चक्कर में ये गैर अरबी मुसलमान अपनी संस्कृति, मातृभूमि की प्रति घृणा का भाव रखने लगते हैं। यानी कि मुस्लिम उम्मा, जिसको मैं बार बार चैलेंज कर चुकी हूँ कि मुस्लिम का उम्मा कभी थी ही नहीं। सो कॉल्ड अरब कबीले में ही एक ने दूसरे को काटा है, एक मुस्लिम ग्रुप ने दूसरे मुस्लिम ग्रुप को काटा है। तुर्क, जिनको कि स्लेव बनाया करते थे अरब, तुर्कों ने अरबों को स्लेव बना के रखा। तो ये कभी भी मुस्लिम उम्मत थी ही नहीं। ये इनके सिर्फ यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल दे दूं, हालांकि ये पार्ट नहीं है। इसी तरह से आप देखें कि जो एक एथिस्ट होता है, जो एथिस्ट होता है ना, जब मैं एथिस्ट बात कर रही हूँ तो एक्स मुस्लिम, एक्स क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ। हिंदू एथिस्ट थोड़े अलग होते हैं। जो एथिस्ट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट, और पाकिस्तानी लिबरल को ले लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं। और जब लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ चले जाते हैं तो इनके अंदर एक, मतलब इनका एक प्रण हो जाता है, इनका एक अकीदा हो जाता है कि इनको जो पॉलिथिस्टिक सोसाइटी है, जो हिंदू सोसाइटी है, उनको इक्वेट करना है। मतलब जो एथियस्ट भी होते हैं ना, वो अब्राहमिक रिलीजन और हिंदू सिविलाइजेशन या कहें पॉलिथिस्टिक सोसाइटी को बिल्कुल कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक्चुअली सच नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू सोसाइटी में इश्यूज नहीं है, होंगे, लेकिन पॉलिथिस्टिक सोसाइटी की एक अपनी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो खुद को रिफॉर्म कर लेती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू सोसाइटी की क्रिटिक नहीं हूँ, मैं खुद हिंदू सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्रिटिसाइज करती हूँ। लेकिन ये जो फॉल्सिफिकेशन एथिज्म में है ना, कि अब्राहमिक और पॉलिथिस को, या अब्राहमिक और, अब पॉलिथिज्म के नाम पे तो कुछ बचा नहीं है दुनिया में, केवल हिंदू बुद्धिस्ट जो भारत के सिविलाइजेशन के लोग हैं वही बचे हैं। तो अब्राहमिक और इनको कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट के साथ जाना पड़ता है। इसी तरह से पाकिस्तानी लिबरल जो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी के कारण वो हिंदू अपने पास्ट को या हिंदुओं को बेहतर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहालिया कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन के अंदर है, उनकी थिंकिंग एकदम अब्राहमिक हो चुकी है। तो जब आपकी थिंकिंग अब्राहमिक हो जाती है तो आप अपनी हिंदू सिविलाइजेशन के जो अच्छी चीजें हैं, जो आपने जो जीरो इन्वेंट किया, जो भी कुछ किया, उसको वो क्रेडिट दे ही नहीं सकते। तो बाय डिफॉल्ट उन परवेज फूडभाई जैसे लोग हैं, उनको हिंदूज को, बीजेपी को, आरएसएस को, जब बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं तो वह हिंदूज की ही, क्योंकि जो वो आरएसएस बीजेपी हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, तो उनको क्रिटिसाइज करना उनका अकीदा है। इसीलिए उपमहाद्वीप के मजहबी मुसलमानों में अपने देश की मूर्ति पूजा, हिंदू परंपरा और संस्कृति का पूर्णतः सफाया होते देखने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। अपने लिए एक पाक देश बनाने के लिए करोड़ों लोगों की हत्या के मूल्य पर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। ऐसा ही आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर में 47 से चल रहा है। इसी प्रकार ईरान में मुसलमान यथाशीघ्र अपने देश को इस्लाम, धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं में सभी अवशेषों में मिटते हुए देखना चाहते हैं। राजनीतिक मजहबी समाज को प्रोफेट मोहम्मद द्वारा स्थापित समाज के समान बनाना था ने विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्राचीन ईरान के इतिहास का अध्ययन प्रतिबंधित कर दिया। इसको पढ़ाने वाले शिक्षकों को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे ही इजिप्ट के धर्मांतर मुसलमानों की बड़ी इच्छा है कि इस्लाम पूर्व के कोटिक ईसाइयों और उनकी संस्कृति व परंपराओं को वहां से सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों, और इसी तरह से पाकिस्तान में किस तरह से अपनी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये आप ये मत सोचिए कि ये केवल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में यही हो रहा है कि वो अपने पूर्वजों की जो हिस्ट्री है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो हुआ ये कुछ नया नहीं है, ये हर जगह पे डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है।
इंडोनेशिया 1970 के दशक में अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान की यात्रा करने के समय न्यायपाल ने अति पढ़े लिखे मुसलमानों में भी अपने समाज के तथाकथित गैर इस्लामी रीतियों व लक्षणों को मिटा देने तथा इस्लाम पूर्व की अपनी संस्कृति विरासत के अवशेषों को नष्ट कर देने की व्यापक इच्छा देखा। इंडोनेशिया में दीन के पक्के मुसलमानों में इस्लाम द्वारा ढाले गए धर्मांतर अरब साम्राज्यवादी रोग को देखकर न्यायपाल ने लिखा, इस्लामी धर्मांतरण की क्रूरता ऐसी है कि यह केवल एक ही जाति के मूल लोग अरबों के अतीत और पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों और उस भूमि के सम्मान की ही अनुमति देता है। इन पवित्र अरबी स्थानों को सभी धर्मांतरित लोगों का पवित्र स्थान मानना होगा। धर्मांतरित लोगों को अपने अतीत को निकाल फेंकना होगा। धर्मांतरित लोगों के लिए और कुछ आवश्यक नहीं है, बस उन्हें विशुद्ध दीन इस्लाम आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। सेम गोस फॉर कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी यही कहता है, कम्युनिज्म अलग नहीं कहता है। अगर आप चीन को पढ़े, यूएसएसआर को पढ़े, तब वो भी यही करता है। उन्होंने भी अपने जो हिस्ट्री के जो अच्छी चीजें उनको खत्म करने की बात करते हैं। सोशलिज्म भी यही कहता है। इसीलिए भारत में हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं क्यों हिंदूज को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए कि उनको हेट है अपनी हिस्ट्री से, उनके अंदर हेट है नेशनलिज्म की तरफ। तो ये जो हेट है नेशनलिज्म के प्रति, कल्चर के प्रति, सिविलाइजेशन के प्रति, भी कभी कभी मतलब हवा से नहीं आ रही है। ये सारे अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है जो कि क्योंकि जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये अब्राहमिक रिलीजन से ही निकला हुआ। बस उसमें गॉड है, इसमें गॉड नहीं है, अदरवाइज उनका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले के जो कम्युनिस्ट है उनका जो जो मक्का मदीना का वो यूएसएसआर होता था। अब वो जो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट है उनका मक्का मदीना जो है चीन बना हुआ है। ठीक है। पराजित और धर्मांतरित गैर अरबी लोगों को उनकी संस्कृति सभ्यताओं पर इस्लाम के घातक प्रभाव के परीक्षण के आधार पर न्यायपाल ने लिखा, धर्मांतरण के करके मुसलमान बन गए लोगों के लिए अपनी धरती को का कोई धार्मिक ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा। इसीलिए भारत में जो इंडियन मुस्लिम है उनको जबरदस्ती मुगलों से जोड़ के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हिंदू हिस्ट्री को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेट करते हैं। मतलब वो कॉमन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं एलीट की बात कर रही हूँ। जो एलीट है वो कॉमन लोगों को अपनी हिंदू हिस्टोरिसिटी से जुड़ने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो जुड़ गए तो वो अरबी नहीं बन पाएंगे, और अगर वो अरबी नहीं बन पाएंगे तो फिर उनके फुट सोल्जर्स कौन होंगे? जो सैयद है यहाँ पे, जो अशराफ है भारत का, उसमें नफ्स भी आते हैं, भारत जो अशराफ है वो भी आते हैं। वो अगर सब चीजों पे कंट्रोल रखेंगे, वो अपनी जो जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसकी उनके साथ जुड़ने ही नहीं देंगे। फिर वो उनको ब्रेन वॉश कैसे करेंगे? फिर वो उनको यूज कैसे करेंगे पत्थरबाजी के लिए? फिर वो उनको यूज कैसे करेंगे रॉइड्स के लिए? फिर वो उनको कैसे यूज करेंगे दारू खरब बनाने के लिए? फिर यहाँ पे जंग चलती रहेगी, तो जंग के लिए उनको कुछ सोल्जर तो चाहिए, और कुछ सोल्जर जो चाहिए वो अपने ही लोगों को अपनी ही हिस्टोरिसिटी से, हिंदू सिविलाइजेशन को हेट करवा के करेंगे। उन्हें स्मृति चिन्ह नवीन हो गई। अब केवल अरब का ही उनके लिए पवित्र है। इस्लाम के सिंध विजय की 2 सदी बाद मुसलमान को अरबी भाषा, अरबी आदि की घातक अरबी संस्कृति की प्रधानता का पर्यवेक्षण करते हुए न्यायपाल ने संभवतः वैसा साम्राज्यवाद कहीं नहीं रहा जैसा इस्लाम और अरबियों का साम्राज्यवाद। रोमन शासन के 500 वर्ष पश्चात गोल लोग फ्रांसीसी अपने प्राचीन देवताओं को सम्मान को पुनः प्राप्त करते।
उनकी जो प्राचीन आस्थाएं मरी नहीं थी, वे केवल रोमन परत के नीचे पड़ी रही। पर इस्लाम अतीत को मिटाने के लिए मजहब का प्रयोग करता है। अंततः मोमिन केवल अरब का ही सम्मान करता है, उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचता। क्योंकि उनको बता दिया गया कि जो तुम्हारी हिस्ट्री है वो जाती है, वो जहालिया का कॉन्सेप्ट है। हिंदू जो है वो, उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता था। हिंदू जो थे उनके अंदर कास्ट सिस्टम था। तो इस जब वो ये बोलते रहेंगे तो इंडियन मुसलमान वो अपनी हिस्ट्री से जुड़ेंगे नहीं, और जब वो जुड़ेंगे नहीं तो वो अरब बनने की कोशिश करेंगे। इस्लाम धर्म के अतीत को मिटा डालने का उपयुक्त था। मुसलमानों की कोई दबी हुई इच्छा नहीं है। अपने अपने देशों के सक्रिय पूर्ण एवं हिंसक रूप से गैर इस्लामी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के लक्ष्यों को चुनने तथा इस्लाम को विरासतों के अवशेषों को मिटा डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबान ने 2001 में 1800 कराची बामी युद्ध को ढा दिया। इस्लामी इस्लामी आपने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्थानों को काट कर निर्मित प्रथम सदी युद्ध में उपयोग बम से उड़ा दिया। जनवरी 1985 में इस्लामियों ने मध्य जावा इंडोनेशिया में स्थित 9वीं सदी के आश्चर्य बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को बम से उड़ा दिया। इस्लामियों ने जून 2008 में गैर अबू फना में विश्व के सबसे प्राचीन बौद्ध मठ पर हमला किया। इजिप्ट के शीर्ष न्यायवादी व आला मुफ्ती अली गोमा ने अप्रैल 2006 में इस्लामी ग्रंथों के आधार एक मजहबी आदेश अथवा निगृहित करते हुए प्रतिमाओं की प्रदर्शनी और को गैर इस्लामी घोषित कर दिया। इस बात की आशंका प्रकट की जाती है कि इजिप्ट की इस्लाम की समृद्ध विरासत के विरुद्ध उत्पाद करने के लिए इस्लामी इस खतरे का बहाना ले सकते हैं। जैसा कि अखबार अल अदब पत्रिका के संपादक ने लिखा, हम इस आशंका को अस्वीकार कर सकते हैं। कोई नक्सर के कनाफ मंदिर या फिरौन की किसी मंदिर में प्रवेश करेगा और बम से उड़ा देगा। ईरान के आयतुल्लाह शासक कोई न कोई बहाना लेकर पिछली 3 दशकों से इस्लाम को स्मारकों समाधियों को सुनियोजित रूप से नष्ट कर रहे हैं। जो भी अमुस्लिम और अच्छा गैर इस्लामी है उन्हें मिटाने का लक्षित प्रयास बांग्लादेश पाकिस्तान में भी देखा जाता है। वहां पर मुसलमान हिंदुओं का नरसंहार निर्जातीय सफाया कर रही है। 1947 में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 25 से 30% थी, जबकि पाकिस्तान में 10% थी। आज बांग्लादेश में, अब मुझे नहीं पता ये किस ईयर में दिखता है, तो ईयर के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लीजिएगा कौन सा एडिशन आप कर रहे हैं। मेरा आई थिंक 2000 के आसपास, मुझे याद है कौन सा एडिशन। हिंदुओं की जनसंख्या 10% से भी कम बची है। पाकिस्तान में 1% हिंदू ही रह गए, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली अभी जो नंबर है हमारे पास वही नंबर है, कोई चेंज नहीं। मुस्लिम बहुत बहुल बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या की इस अपार हानि का बड़ा कारण है कि इन देशों में हिंदू के साथ इतना बड़ा भेदभाव होता है कि वे भारत की और निरंतर पलायन करने पर इसके अतिरिक्त कुछ सीमा पर हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतर भी उनकी जनसंख्या घटाने का कारण है। हिंदू लड़कियां और अन्य अमुस्लिम लड़कियां भी का अपहरण करके ठग मुस्लिमों से जबरन शादी करना, व्यापक स्तर पर हिंदुओं की स्त्रियों का बलात्कार करना, उनकी संपत्ति भूमि को हड़प लेना, धर्मांतर के लिए तैयार नहीं होने पर हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार का सामाजिक प्रभाव करना, उत्पीड़न करना, उनको अपने घरों से भगाना आदि वो कारण है जिनमें हिंदू अपने पैतृक स्थान को छोड़ने को निष्ठित हो जाता है। बांग्लादेश में कुछ समय पूर्व हुए एक अध्ययन के सामने आया, 1964 से 2001 के मध्य सांप्रदायिक संघर्ष और विनाश के कारण लगभग 1 करोड़ हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये बांग्लादेश का डाटा है, इंडिया का नहीं।
1955 से 2006 के मध्य मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की लगभग 26 लाख एकड़ भूमि हड़प ली गई। फिल्म निर्माता और टिप्पणी टिप्पणीकार नई मोइनुद्दीन बांग्लादेश में अमुस्लिम नागरिकों के साथ व्यवहार पर कहते हैं, हम केवल भद्र वर्ग भर नहीं है, अपितु एक ऐसा मुसलमान भद्र है जो इस देश का नाश करते हैं और अन्य लोगों को अस्तित्वहीन नागरिक बना देते हैं। निहित संमति और अधिनियम लागू होने के बाद ऐसे कानून, समझौते, सामाजिक मापदंड, राजनीति घोर भेदभाव पनपे हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी और पहाड़ी नागरिकों को विद्यालयों, नौकरियों, राजनीति, सांस्कृतिक और जीवन के अस्तित्व से दूर करके अब माननीय बना दिया है। इजिप्ट के मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण देशज कोटिक ईसाई जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। ईसाइयों पर दबाव बनाने के लिए मुसलमानों ने उस प्रत्येक गली में मस्जिद बनाए हैं जहां गिरजाघर हुआ करते थे। मुसलमान नियंत्रित रूप से ईसाइयों के विरुद्ध दंगा करने में सम्मिलित रहते हैं, उनकी संपत्ति, गिरजाघरों, व्यापार में तोड़फोड़ करते हैं, अन्य सामाजिक समस्याएं खड़ी करते हैं। मीडिया में प्राय इसकी रिपोर्ट आती है। इससे वे कोटिक ईसाइयों या तो मुसलमान बन जाने के लिए विवश हो जाते हैं अथवा पश्चिम की ओर पलायन कर जाने पर बाध्य हो जाते हैं। कुछ समय पूर्व हुई ऐसी ही एक घटना में पश्चिम आइन शम्स सिटी वर्जिन मैरी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के शुभारंभ के दिन पत्थर और ब्यूटेन गैस सिलेंडर से लैस 20,000 मुसलमानों की भीड़ घुस आई, लगभग हजार ईसाइयों को बंधक बना लिया। रातों रात मुसलमान ने इस गिरजाघर के सामने एक नए बड़े बने भवन के प्रथम तल को मस्जिद के में परिवर्तित कर दिया और वहां नमाज पढ़ने लगे। जब सुरक्षा बलों ने तीतर बीतर करने का प्रयास किया तो मुसलमानों की भीड़ ने उस गिरजाघर पर हमला कर दिया, इसके किवाड़ तोड़ दिए और समूचा प्रथम तल ढा दिया। मुसलमानों की यह भीड़ यह कहते हुए जिहाद की आयतें पढ़ रही थी और नारे लगा रही थी कि हम इस गिरजाघर को ढा देंगे, हे इस्लाम, हम तेरे लिए अपना रक्त और प्राण लुटा देंगे, हम तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे। तो मेरा प्रश्न, अगर कोई लेफ्टिस्ट सुन रहा है तो भाई, इजिप्ट में कौन से आरएसएस वाले हैं? पाकिस्तान में कौन सा आरएसएस वाला है? बांग्लादेश में कौन आरएसएस और बीजेपी का बंदा है? तो आंसर दो ना हमें। और जितने लोग ये सो कॉल्ड ऑल रिलीजन्स आर सेम के ड्रामे में फंसे हुए, उनसे भी मैं पूछती हूँ, इजिप्ट में कौन सा आरएसएस और बीजेपी का बंदा है? तो भाई तुम अपने आप को एथियस्ट बोलते रहो, तुम अपने आप को सेकुलर वैसे इंडिविजुअल होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को जो मर्जी बोलते रहो, उनके लिए तुम काफिर ही हो। उनके जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं अशराफों की बात कर रही हूँ, कॉमन फुट सोल्जर की बात नहीं कर रही हूँ। कॉमन फुट सोल्जर को तो सोचने का भी उन्होंने हक नहीं दिया। कॉमन फुट सोल्जर तो बस ज़ॉम्बी की तरह उनको फॉलो करता है। बनाते हुए इतना आतंकित किया था कि उन्हें पुलिस की सुरक्षा देनी पड़ी। तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ हो सकता है तो मुस्लिम बहुल्य देशों में अमुस्लिमों के साथ क्या होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार मध्य पूर्व देशों में अरबी ईसाइयों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। वे भेदभाव उत्पीड़न से बचने के लिए मुख्यतः पश्चिम की ओर भाग रही हैं। फिलिस्तीन और पश्चिम तट पर स्थित बेथलम नगर कभी ईसाई बहुल्य हुआ करता था, परंतु अब मुस्लिम बहुल्य नगर हो चुका है। 1990 से यहाँ ईसाइयों की जनसंख्या 60% थी, जो 2000 तक घटकर 40% रह गई। कौन कौन कर रहा है भाई? इसके बारे में कोई नहीं बात करता जब फिलिस्तीन की बात की जाती है। कहाँ भाग रहे हैं वो लोग? फिलिस्तीन में जो सो कॉल्ड बातें करते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ईसाई कहाँ जा रहे हैं फिलिस्तीन के? बेथलेहम के ईसाई। और
मुसलमानों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार में धमकी देना, मारपीट करना, भूमि हड़पना, गिरजाघरों व अन्य ईसाई संस्थाओं पे आग लगा देना, बम से उड़ा देना, रोजगार में वंचित रखना, आर्थिक बहिष्कार करना, प्रताड़ित करना, अपहरण करना, बलपूर्वक शादी करना, यौन उत्पीड़न करना, छेनैती करना आदि सम्मिलित है। सेम भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। मुझे पता है यहाँ पे कई लोग आ जाएंगे कि भारत में तो हिंदू जो है मेजोरिटी में है। भाई हिंदू मेजोरिटी में है ठीक है, लेकिन जाके चेक कर लो अपने क्रिमिनल डाटा के मेजोरिटी में जेलों में कौन है। छोड़ो भारत की, भारत में तुम्हें लगेगा कि भारत में जो है डाटा सही नहीं है, जाके चेक करो ब्रिटेन का डाटा, वहां पे सबसे ज्यादा जेलों में कौन है। जाके चेक करो अमेरिका का डाटा, वहां पे जेलों में सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली कम्युनिटी है। और ये कोई भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। अभी लव जिहाद के ऊपर भारत में कहा जाता था कि ये तो कोई हिंदुत्व की जो है वो नैरेटिव है। ठीक है, ओके, मान लिया मैंने आपकी बात। ग्रीस में ये बात उठ रही है, ग्रीस वाले जो है कॉमन, वहां के जो लोग हैं लेफ्टिस्ट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग जिहाद हो रहा है, उन्होंने ये नाम दिया है इसको। वहां पे भी आरएसएस बीजेपी चली गई है क्या। इन समस्याओं के कारण ईसाई कहीं और पलायन कर जाने को विवश होते हैं। दूसरी ओर इजराइल में ईसा मसीह के जन्म स्थान वाला नगर नजरत 1848 में से ईसाइयों के बहुल्य वाला क्षेत्र था और आज भी यह ईसाइयों के प्रभुत्व वाला नगर है। हाल में रुझानों पर आधारित एक अनुमान अनुसार निरंतर बढ़ रहे उत्पीड़न प्रताड़ना के कारण आने वाले 15 वर्षों में मुस्लिमों के नियंत्रण वाले पश्चिम तट और गाजा के फिलिस्तीन क्षेत्र में ईसाई समुदाय लुप्त हो जाएगा। आने वाले 15 वर्षों में वहां पे कौन सी आरएसएस बीजेपी है मेरे भाई, बताइए। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जो बोलते हैं वो आपको ये डाटा नहीं दिखाएंगे। जबकि हिंदू बाहुल्य भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 1960 में ब्रिटेन के स्वतंत्रता मिलने के समय नाइजीरिया में लगभग 40% मुसलमान थे। अब वे वहां संभवतः बहुसंख्यक हो गए हैं। 1990 के दशक के मध्य में हुए गृह युद्ध के पूर्व बोस्निया हर्जेगोविना में 53.5% मुसलमान थे और 2008 में उनकी संख्या 50% हो गई है। इजराइल में बड़ी संख्या के में पूरे विश्व में यहूदी उपवासियों के आने के बाद भी मुसलमान अपनी जनसंख्या का अनुपात स्थिर रखे हुए हैं। जिस भी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है वहां अपनी जनसंख्या अन्य समुदायों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, पर इस्लामी देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक निरपराध रूप से तेजी से घटते जा रहे हैं। इवन भारत में अगर आप डाटा चेक करेंगे, अब लोग बोलेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो टीआरएफ है वो भी घट रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे तो टीआरएफ में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे नंबर 1। और मैं अकेले भारत की बात नहीं, भारत को छोड़ दो, भारत में तो आरएसएस बीजेपी पे ब्लेम कर देते, पूरी दुनिया में जाके चेक कर लो, पूरी दुनिया में। वो अलग बात है कि अब जो इनका हाल होने वाला सोशल मीडिया के टाइम के आने के बाद कि अब बाकी कम्युनिटीज ने भी आसमानी किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और उसको काउंटर करना शुरू कर दिया, तो अपने आप ही ये बैलेंस हो जाएगा, होने वाला है ये, बिलीव इट और नॉट। आगे जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि ये होगा ही होगा। इस्लाम का आधारभूत मत शहादा कहता है अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। कुरान 6:101-106-261। ब्रह्मांड एक और एकमात्र मालिक सर्वोच्च अल्लाह द्वारा स्वीकृत मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था इस्लाम को अन्य सभी व्यवस्थाओं को हटाकर स्थापित करना, संसार के सभी मनुष्यों पर लागू करना अनिवार्य है। जैसा कि अल्लाह का कहना है कि समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र संपूर्ण जीवन शैली इस्लाम ही है, इसलिए सबको मिटाकर इस्लामी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए मुसलमान जिस भी प्रकार से जिहाद कर पाए उन्हें करना ही चाहिए। कुरान 193:839। इस्लामी देशों में चल रहे गैर मुसलमानों का नरसंहार जाने अनजाने में इस्लाम का आधारभूत आदेश
इस्लामिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के लिए ही हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश मुस्लिम जनता गैर मुसलमानों का डर संकार किए जाने का विरोध बहुत कम करती है। इसीलिए इस्लामी हमलों में मानव जाति के सांस्कृतिक सभ्यता के विरासत को जो विशाल निधि खो दी है, उस पर अधिकांश मुसलमानों को कोई दुख नहीं होता। दीनी मुसलमानों के लिए यह तो दुख मनाने की अपेक्षा प्रसन्नता प्रकट करने का विषय होता है, क्योंकि उन्हें नष्ट करना उनका सद्बुक अल्लाह द्वारा बाध्यकारी बनाया गया है। न्यायपाल ने ठीक ही लिखा है, धर्मांतरित लोगों पर इस्लाम का घातक प्रभाव हुआ है। धर्मांतरित होने के लिए आपको अपने अतीत को नष्ट करना पड़ता है, अपने इतिहास को नष्ट करना पड़ता है, आपको इस पद दलित करना पड़ता है। अब आपको कहना पड़ेगा मेरे पूर्वजों की संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं था, उस संस्कृति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे महाद्वीप में जिन देशों में मुसलमान सत्ता में है, वहां इस्लाम पूर्व के धर्म, परंपरा, सांस्कृतिक विरासत के अवशेषों को मिटाने का अभियान पूरे वेग से चल रहा है। वैश्विक स्तर पर साम्राज्य इस्लामी स्टेट का स्थापना करके मुसलमान समस्त संसार को एक समान अरबी इस्लामी रंग में रंगना चाहते हैं। वे वैश्विक स्तर पर ऐसा इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहते हैं जहां सभी मनुष्य के जीवन में सभी पक्षों में मानव की विचारधारा संपूर्ण मार्गदर्शक केवल इस्लाम हो। आज की पोस्ट कॉलोनियल मुस्लिम दुनिया में इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतर अति तीव्र गति से हो रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या से मुसलमानों की बहुलता और अब पश्चिम में भी मुस्लिम अप्रवासियों द्वारा वैश्विक संस्कृति के अरबी इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके साथ ही मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये सेम आइडिया जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, सेम आइडिया आपको भारत में भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बायस हूँ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज जाके पढ़िए क्या हो रहा है ब्रिटेन के अंदर जुम्मन जिहाद, क्या हो रहा है फिलिस्तीन में जो इन्होंने बताया है, वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन किस तरह से घट रही है, कि ज्यूज तो फिर भी टैकल कर लेते हैं, उनका स्टेट है। क्रिश्चियंस किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी लड़कियों को उठाया जा रहा है। ये मैंने पहली बार पढ़ा है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि वहां पे जो क्रिश्चियन है उनके साथ ऐसा हो रहा है फिलिस्तीन में। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है आपके पास, तो ये हमेशा पाकिस्तान के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो आप पाकिस्तान एक वर्स्ट रिजल्ट है इस्लामिक थियोलॉजी का, उसको आप देखिए। लेकिन बाकी जो वर्ल्ड है उसमें भी देखिए, ऐसे ही नहीं अरबिक जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहां पे मंदिर बना रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही नहीं वो कर रहे हैं। उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने जो ये रेडिकलिज्म किया, सऊदी अरेबिया ने जो मदरसे बनवाए हर जगह पे, जो तेल से पैसा मिला उसको एक्सपोर्ट किया, वो अब उनके ऊपर भी हावी हो गया, उनको भी उससे खतरा हो गया, उनकी नेशनैलिटी। इसीलिए वो सऊदी अरेबिया जो है वहां पे नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है। अरबिक नेशंस जो है वो इस तरफ लगते हैं। धीरे धीरे ये ठीक होगा। अब लोग प्लीज जो भी मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि देखा हम बोलते थे ना, आप मानते नहीं है, तो वो मैं उस पर अलग मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे ऑलरेडी मैं सोल्यूशन बता चुकी हूँ। तो अगर सोल्यूशन आपको जानना है तो आपको मेरे चैनल की लाइव स्ट्रीम्स जो मैं करती हूँ और जो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ वीडियोस, दोनों तरफ देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रॉब्लम बता रही हूँ और सोल्यूशन भी बता रही हूँ, मैं सोल्यूशन भी साथ में बताती हूँ। मेरा काम नहीं है कि मैं केवल प्रॉब्लम बता के आप लोगों को पैनिक कर दूं। सोल्यूशन भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जाके पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।